गौर से पलटना, सदन की कार्रवाई के पन्नों को कभी ना कभी तो हमारा नाम भी नजर आएगा, कभी ना कभी तो हमारा नाम भी नजर आएगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सरदार सुखदेव सिंह दिमसा। सुखदेव सिंह दिमसा जी। चेयरमैन सर, वैसे कई दफ़ा किस्मत कहीं से कहीं ले जाती है, तो मैं स्टेट पॉलिटिक्स में था और 72 में इंडिपेंडेंट एमएलए बना, 4 दफ़ा मैं एमएलए बना और सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार में भी मंत्री रहा। लेकिन 1985 के बाद इलेक्शन ही हुई, पंजाब के हालात आप जानते हैं बहुत ख़राब हो गए। 92 में हमारी पार्टी ने बाइकआउट कर दिया और 97 में किस्मत बनाती है तो मैं इलेक्शन हार गया। तो उसके बाद पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा, तो कुछ दिन के बाद मैं अटल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री आया, तो आप भी उस वक्त थे। बहुत खुशी हुई और उसके बाद मेरा यहाँ पर ही एक ऐसा हुआ कि सारी दुनिया में घूमे और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत मान सत्कार भी दिया जैसे उनका स्वभाव था। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद 3 दफ़ा मैं साउथ में रहा और 1 दफ़ा लोकसभा में रहा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वापस जाने का कभी जी नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलने का वक्त मिला, लीडर को मिलने का वक्त मिला। कोई बहुत स्टेट्स के थे, डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट लैंग्वेज थी और खाने पीने का डिफरेंट था, तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ सभी लीडर्स का। और मैं जो अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कैबिनेट है, तो उन्होंने मुझे प्यार दिया। जब मिले उन्होंने मुझे कभी जवाब नहीं दिया किसी बात के लिए। मैं उनका भी आभारी हूँ और ख़ास करके सर आपका और आपके स्टाफ का, डिप्टी चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल का और सभी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कोशिश की। लेकिन हम मुश्किल ये है कि हमें टाइम बहुत कम मिलता रहा, क्योंकि पहले तो हम 3 थे, फिर मैं अकेला रह गया। तो आपकी मजबूरी थी, जब कभी टाइम मांगते थे तो 1 मिनट या 2 मिनट मिलते थे, उसमें हमें कुछ बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए हम बहुत कम यहाँ हाउस में बोल सके। इसलिए मैं एक भाई सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा, मेरे साथी हैं जो सभी, कि मैं कोशिश की है, जिससे मिला उन्होंने प्यार दिया, सब कुछ किया, लेकिन मैं किसी से कोई बुरी बात नहीं की। लेकिन अगर किसी से हुआ है, मेरे से किसी का दिल दुखाया गया है, तो उसकी मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। धन्यवाद। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में, क्योंकि 22-23 साल हो गए यहाँ पर आए, और मुझे ये ज़रूर है कि इनको मिस करूँगा। और मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हमारे गुजराल साहब, जब हमारी एक पार्टी थी, अब तो मैं उनसे अलग हो गया, लेकिन उनका प्यार अभी तक भी मेरे साथ है। चाहे मैं पार्टी मेरी दूसरी चली गई, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह प्यार दिया। उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और मैं चेयरमैन साहब फिर आपका आभारी हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। You are only 85 years. दिमसा जी? हाँ जी। You are only 85. 85 उम्र 86 होगी सर, हो जाएगी। 86. Good. Yeah, 9 April को। Keep it up. 9th April. Right. Sri Vivek Thanka. Sir, I'll be very brief, sir, because I need to enjoy the cuisines this evening, sir. First of all, this is not my farewell speech, this is my thank you speech. I don't believe in farewell, by the way. I always believe that you are an author of your own destiny, and it's your hard work which takes you everywhere. So I never do farewells, I only do thank yous. I must thank my party leader, Sonia ji. I thank my party and my
friends from Madhya Pradesh who worked very hard to ensure that I reached Rajya Sabha at that time. और उसमें Satish Mishra ji, who's my old colleague as an advocate general, and Mayawati ji also played a very major role. Those 5 votes made all the difference which could bring me to the Rajya Sabha at that time. But that apart, that's a long, old story. Some observations are very key. When I came here, I wanted to see more debates. In the first 2 years of my tenure, I saw debates. I participated in many debates. Then there was COVID, and then there were other issues. For 2-3 years, there were virtually no debates for me. Then again, now I got some opportunity. I spoke on Kashmir, and maybe on Monday I speak on something else. So I think Parliament is a very important debating platform. And this should never be forgotten. Number 2, when I came to Parliament, I always envisioned, thought of a Parliament as a supreme body. Because legislature, judiciary and executive, these are 3 organs of the government. But what I found is the government actually is supreme and not Parliament. Because they ultimately they have an overpowering say even on the Parliament. Now, somewhere I feel that the Parliament should be empowered again. And especially when we are debating and we are suggesting good amendments also, they are never believed or never so done. I mean, it's like a mechanical exercise. But anyway, sir, there are many things I could have said, but I know it'll take time. So thank you very much, sir. It was wonderful knowing so many people from so many parts of India, made such a lot of new friends, and the staff was very cooperative, and both the chairmen, Sir, you and Hamid Ansari ji, I was fortunate to enjoy their affection. Thank you very much. Thank you. Vivek ji, thank you. We have another 9 members, but we have only 17 minutes, including this thing. Please keep that in mind. I need not remind everybody about the time that is. Sri Ram Vichar Netam, 1 minute में आप सर 1 मिनट में क्या उसको देखिए मत राम विचार जी, आप बोलिए सीधा मन से। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहे, मंत्री के रूप में, और आज जो है हम सब के हेडमास्टर के रूप में, जिस तरह से आपने सदन को चलाया और जिस तरह से उस सब के लिए महोदय आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ सबसे अधिक मैं अगर धन्यवाद दूंगा तो हमारे पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपको राज्यसभा के लिए नामांकन भरना है, और मैं सुन करके मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में मेरा नाम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके स्वीकृति के बगैर ये होना संभव नहीं था, और उन्होंने मेरा नाम जो है चयन किया। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के सभी माननीय विधायकों का, जिन्होंने समर्थन दे करके, वोट दे करके मुझे इस उच्च सदन का सदस्य बनने का सौभाग्य मुझे जो दिया है, प्राप्त हुआ है, मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं वैसे भी सुदूर अंचल का रहने वाला, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के बीच में अपना पूरा जीवन संघर्ष में जीवन दिखता है। महोदय, ये सब के तो बिरले ही किसी को मौका मिलता है, करोड़ों में से कुछ लोग को ही अवसर मिल पाता है महोदय, जो आज हमें प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए मेरे क्षेत्र के लोगों का, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, और सबसे अधिक मैं आपका और माननीय उप सभापति महोदय का, हमारे उनको मैं हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे आपके सचिवालय जितने भी स्टाफ हैं, सेक्रेटरी महोदय से लेकर के तमाम सारे मार्शल स्टाफ से लेकर के अन्य सभी का मैं अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ महोदय, आपको सबसे अधिक कि आपने मुझे अपने साथ विदेश ले जाने का आपने जो अवसर मुझे दिया, उसके लिए भी, और वही नहीं, विदेश में कहां पर क्या
हम लोग को तकलीफ ना हो। एक एक चीज का महोदय आप जो है वहां हम लोग को निगरानी करते थे, देखते थे, अवसर देते थे महोदय। इन चीजों को कैसे भूल सकता हूं, और मैं उन चीज को कैसे भूल सकता हूं महोदय जब तिरुचि शिवाजी जैसे हिंदी के फिल्मों का इतने अच्छे गाने सुनाते थे महोदय, और इसके साथ ही साथ तमाम सारे सदस्यों का माननीय आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता का, उनको हम कैसे भूल सकते हैं महोदय। ये सब हमारे, ये सब तो जीवन में ये सब हो सकता है, लेकिन इन सभी बातों को हम कभी भुला नहीं सकते महोदय। और इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा श्री नरेश गुजराल जी, एक और श्री नरेश गुजराल जी, I can't allow more than 2 minutes. You have taken 4 minutes. तेरा वैभव अमर रहे वहाँ। चलो, श्री नरेश गुजराल जी, please, please, please. It will be hard for me to stop any member in between because time has been indicated. Try to understand ना, समझने के लिए कोशिश करिए। 4 बजे समाप्त करना है, please. Sir, as I rise to bid farewell to all my friends after 3 glorious terms in this house, I am reminded of my grandfather, freedom fighter A.N. Gujral, who was a member of the Constituent Assembly of Pakistan. But thereafter, when the riots broke out, the family virtually came to India as refugees. And he would say, never look back, always look forward, and if you are positive in your attitude, God will find the way for you, provided you decide to help the poor and the downtrodden. Sir, I think that is a feeling we must all have today. Sir, I am also reminded of the first day that I came to Parliament, and my late father, Shri I.K. Gujral, gave me some gyan. And he said, there are certain rules. Number 1, never be rude to anybody, even in the face of the gravest provocation. Number 2, never make personal remarks against anybody. Number 3, never be afraid to speak up your mind. Number 4, protest when you have to, but do not disrupt the house. And last but not the least, never, never enter the well of the house. Sir, I've tried to follow his advice, but if inadvertently I've hurt somebody's feelings, I would ask for forgiveness. Sir, I have to thank you. You've been extremely kind to me. You've showered a lot of affection on me, and I've learned a lot from you. I would also like to thank the Deputy Chairman and the entire Secretariat and the staff of this House, and I think without their help and their quiet support, this House cannot function. Sir, I have seen in my 15 years a lot of disruptions in this House, including whole sessions being wiped away. And I had moved one private member's bill which said, A, House must meet for 100 days. 2, if there are disruptions, then the House automatically gets extended by that many hours or days. And number 3, which I think is most important, there should be one session every year where there is no government business, no criticism of the government, but we discuss ideas which face the country, the problems that face the country, and together we do Sagar Manthan and find solutions for this country. I do hope, sir, that in the future this would be carried forward. I, sir, I leave this house with a lot of optimism, and I end with a couplet by Iqbal which says, "Sitaron ke aage jahan aur bhi hain, abhi ishq mein imtihan aur bhi hai." Thank you. See, Naresh Gujral ji always used to keep in touch with all friends from all sides, and he also used to coordinate. And there was no recognized opposition also, he formed a group and made a good contribution to the proper functioning of this house. We'll be missing him now. See, O.S. Chaudhary. Yeah. Thank you, Honorable Chairman, sir. I would like to briefly tell about my journey. Though I am by qualification, I am an engineer. By choice, I became an entrepreneur. By surprise, I got into politics. In fact, my journey in this house as well as in the politics, both are equal, 12 years. I would be failing if I don't express my gratitude to Sri Chandrababu Naidu Garu, who has elected me to get elected to this house twice. Though I have differed politically today,
with his party and with him, but I always respect him for his hard work and for his endeavor to serve the nation. Undoubtedly, I learnt a lot from Bharatiya Janata Party. I also learnt a lot from Sri Honorable Prime Minister while serving as the member of Council of Ministers with him. I cannot emotionally forget my mentor who has guided a lot, Sri Arun Jaitley ji, who is not with us today. In fact, I started my journey with him when he was LOP, then he became leader of the house, who has really guided me like a student. Of course, I have started learning basics from our former chairman of this house, Hamid Ansari ji, and deputy chairman, Mr. Korean ji. That saga continued to learn from present chairman, Sri Venkaya Naidu Garu and Harivamshi ji, undoubtedly. I also gained rich experience while serving as a member of various standing committees as well as consultative committees. And I also learned a lot from every member of this August House. Mainly, I would like to mention few names like Gulab Nabi Azad ji, Jairam Ramesh ji, though they are not there, Sitaram Yechuri ji, D. Raja, Naresh Gujaral ji have been a great strength right from beginning. Mainly, he taught me to, apart from house, what I have learned, to bringing unanimity from the diverse views and opinions. Right. I learnt a lot from Naresh ji also. Like that, Rajyasabha, Prasanna Acharya, so many, Derek O'Brien, how to fight for the right, that also I learned. I always Right, Mr. Chaudhary. feel God is very kind for giving me this opportunity. I would like to thank entire staff of Rajya Sabha and the Parliament, and I would like to serve the nation and the state of Andhra Pradesh continuously. Thank you very much for giving me this opportunity, sir. Right, Chaudhary Sri Jambari Chhatrapati. I express my gratitude to the then Honorable President, late Pranab Mukherjee, as well as Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for considering me worthy enough to be nominated as a Member of Parliament. Perhaps, so I'm one of the most youngest nominated members of Parliament, so always have kept a low profile. The term gave me ample opportunity to learn the intricacies of parliamentary democracy as a true student. Truly following the principles of my ancestor Chhatrapati Shivaji Maharaj, Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj, I always availed the opportunities to raise issues pertaining to the deprived, depressed classes of the society, socially, educationally, economically, backward communities, including the Marathas, who are 35% in Maharashtra. As a member of the House, I tried my very best to speak on protection, preservation, development of forts of Maharashtra and monuments left behind by Chhatrapati Shivaji Maharaj. I urge the government that they should go ahead of the protection of these monuments. I used my entire tenure, maybe I have spoke less here, sir, to the fullest. I just would like to quote two things. One is I started the Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti in Delhi elaborately, which was presided by the President of India. The services chief from the military and from the Navy also attended that program. This was one. Second, Raigad capital is the capital fort of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj was coronated as the Chhatrapati, and that one president, President Gyani Zail Singh, visited that monument. Two prime ministers, late Indira ji and late Vajpayee, visited the Raigad fort. I am heading the Raigad Development Authority, which in the first of its unique, the state and center are doing the restoration and conservation of the fort, sir. So just a minute, very important. No, point is, I have 4 minutes and I have 4 more speakers. I'm completing, sir. Please. And I saw to that the President of India this December also visited the fort. So that's a very, that's two achievements which I wanted to tell you. Sir, before I started my speech, my maiden speech was of Chhatrapati Shahu Maharaj. I'm ending my speech with Chhatrapati Shahu Maharaj. It is very important because Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj, who in spite of being a king, lived the life of a sage or a rishi. Dr. Babasaheb Ambedkar had addressed Shahu Maharaj as a pillar of social democracy. His life statue is in the parliament, sir. 6th of May, sir, this 2022, this coming 6th of May,
is the death centenary of Chhatrapati Shahu Maharaj. I would like to urge the government, sir, you should have various programs to commemorate Chhatrapati Shahu Maharaj. This is what I would request the government. Thank you, Sambhaji. Yeah, sir, and Thank you, Sambhaji. Sri T.G. Venkatesh. Sir, I'm finishing. You will be depriving 3 more members. So I have such admiration and soft corner for him, but today's problem is time. And some members, I am told, have taken long time because explaining the journey from the birth to now, that will take time, naturally for anybody. Venkatesh. First and foremost, I thank you, Rao, for blessing me as a member of parliament and also having a experienced colleague MPs representing all over the country. Sir, I belong to joint family, freedom fighters family, 120 years industrialist family, political family, because my father, brothers, 6 members are different activities they have involved, and I was able to learn from them all the activities. That's why I was able to successful in my lifetime, sir. Right. And mainly, when I was STC chairman, this family background has helped me 20 years back, 25 years back, and I have improved that STC corporation 20 times of the more turnover, sir. Same way, when I became MLA, I have Venkatesh, you have to brief. Sir. There are 3 more members. Okay, only bullet points. 1 minute I want to tell you. You have done good work as the chairman of the committee because you are addressing the issues. Now, time is the issue. Very good, sir. Thank you, sir. Sir, the performance of the committee, because mainly giant personalities are with me in my committee, and in committee mainly I want to tell you, sir, there is no cameras in the committee who are able to discuss peacefully and deliver the goods. Here cameras will become on, discussions will not be taking place. So generally these committees are contributing very big way, sir. You have given me opportunity. I have been able to do my best efforts, sir. So journey with you was almost 40 years, sir. And you are Yuva Morcha president, I was vice president. Today you are vice president of India, I am MP, and both are retiring this year. But I am not retiring from the politics or I am not retiring for the welfare activities, sir. Thank you, sir. Good. No, he has really done a commendable job as the chairman of the committee and submitted number of reports. Yeah. No, I know him right from my student days. So I took liberty to. Right. Dr. Vinay Sahasrabudhe. Vinay ji, please, time. देखिए सर, मैं मात्र 1.5 मिनट में समाप्त करूंगा। मुझे सबसे पहले आपको माननीय उपसभापति जी को धन्यवाद देना है और मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ पर मनोनीत करने के लिए, नामांकित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उस समय के अमित शाह जी, अभी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे नेता श्री पीयूष गोयल जी, सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब बीच में बीमार था, कोरोना के कारण हॉस्पिटल में था, तब भी हमारे परिवार के, पार्टी परिवार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बार हमारी तहकीक, हमारे बारे में पूछताछ की। मैं सभी का आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मैं विपक्ष में भी बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने बहुत हमें प्रोत्साहन दिया। श्रीमान जयराम रमेश ने पहली बार ऐसी चिट्ठी लिखकर कहा कि आपका भाषण अच्छा हुआ, तब बहुत अच्छा लगा। रजनी पाटिल जी, पुराने सदस्यों में से हुसैन दलवाई जी, डी राजा जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, राम गोपाल जी का बहुत स्नेह हमें मिला, श्रीमान गुजराल जी का स्नेह मिला, जया जी ने भी हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया, मनोज जी, सस्मित जी, इन युवा और संजय जी, संजय सिंह जी ऐसे साथियों ने भी हमें हमेशा प्रोत्साहित किया। सर, मैं समाप्त करने के पहले 4 सुझाव मेरे हैं। एक तो मैंने आपको भी मिलकर कहा था कि ऐसा बार बार वहाँ आकर पूछना कि हमारा नंबर कौन सा है, कब बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कुछ एक बोर्ड लगा दीजिए ताकि हमें तैयारी करके शिद्दत से अपना भाषण रखना संभव हो पाए। दूसरा मेरा आग्रह है कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर कई बार समाप्त होते हैं, हम कई तैयारी करके आते हैं, लगता है कि आज लगेगा और लगता नहीं। अगर 0 आवर क्वेश्चन आवर हाउस में होता नहीं,
आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सदन में जैसे इन कैमरा कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता है वैसा प्रोसीडिंग चलाइए, मगर हमें बोलने की और जो तैयारी करके बिंदु रखते हैं उसकी कुछ न कुछ आप अवसर दीजिए। तीसरा मेरा सुझाव है कि संसद को भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। साल में एक बार लोकसभा ने राज्यसभा की समीक्षा करनी चाहिए, राज्यसभा ने लोकसभा की समीक्षा करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट का एक महत्व होता है। इतना पुराना ये हमारा पूरे जनतंत्र का एक संस्थान है, हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। और अंत में ये जो समिति सिस्टम है, कमिटी सिस्टम 25 साल हुए, मैं मानता हूं कि इसकी भी समीक्षा और उत्पादकता के बारे में और सोचना बहुत जरूरी है। थैंक यू विनय जी। विनय जी इज वन member who studies every subject and makes very useful and meaningful contributions, along with Bhupendra Yadav, who is now has become a minister. Sri Vinay Sahasrabudhe used to build consensus on many contentious issues and used to bring reports. Sri Shiva Pratap Shukla ji. मैं आभारी हूं कि आपने आज के इस महत्वपूर्ण क्षण पर बोलने का अवसर दिया। माननीय मैं विधानसभा में रहा करता, वहाँ मंत्री रहा करता था। आप भी केंद्र में मंत्री थे जब मैं ग्राम विकास मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में था, तो आपका स्नेह आशीर्वाद जो मिला वो अभूतपूर्व था। श्रीमन, एक ललक थी कि विधानसभा के बाद जाकर के संसद में जाया जाए। तब संसद का मतलब ये नहीं था कि राज्यसभा में जाना है या लोकसभा में जाना है, विषय लोकसभा ही रहता था। लेकिन हम जहां से थे वहां लोकसभा से आने का मुझे लगता है कि मेरे लिए अवसर नहीं था। पार्टी ने वह अवसर मुझे दिया, एकाएक दे दिया। मैं आभारी हूं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर भेजने का काम किया। और आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने अपने मंत्रिमंडल में लिया और एक ऐसे मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे, आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, उनके साथ मुझे लगाया। मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का वह अभूतपूर्व क्षण था जब उनके मार्गदर्शन में मैंने काम करना शुरू किया। मान्यवर, मैं यह जरूर जानता हूं कि कर्म और भाग्य दोनों ठीक चलता, अगर कर्म किया जाए तो भाग्य आता है। मैं तो एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा कि हम लोग कभी कभी कर्म के विषय में सोचते थे, तो आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में हम लोग नहीं कभी सोचे थे। लेकिन गोरखपुर की एक बैठक मुझे याद है, जब वो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में गोरखपुर में गए थे और वहीं वो किसी सदन के कभी सदस्य नहीं थे, लेकिन कर्म कर रहे थे। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो सिद्ध हुआ वह इस आधार पर ये हुआ कि वहीं से वो बुलाए गए और गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। तो कर्म के आधार पर अगर व्यक्ति चले तो निश्चित रूप से उसको उसका भाग्य भी साथ देती है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं मान्यवर, हमारी जो ललक थी वो यही थी कि जब मई, हमें जहाँ तक ध्यान है, मई 1952 में जब ये सदन की पहली सीटिंग हुई, तो उसमें उस समय के तत्कालीन सभापति जी श्री राधाकृष्णन जी ने जो ये कहा था कि संसद के दो कार्य होते हैं, लेजिस्लेटिव और डेलिब्रेटिव। मैं समझ रहा हूं कि लेजिस्लेटिव लोकसभा के लिए कहा और डेलिब्रेटिव यहाँ के लिए कहा। यहाँ गंभीर बहस हो ये है, लेकिन जो मेरी वह ललक खत्म हो गई, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज, मेरी ललक वो खत्म हो गई जब मैं इस सदन में आया और आकर के ये देखा विधानसभा और यहाँ में कोई अंतर नहीं। इस पर निश्चित रूप से मैं आपसे हाथ जोड़ करके सभी लोगों से निवेदन करूंगा, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। यह सुधार लाएंगे तो इसको एल्डर्स हाउस कहा गया है, इस एल्डर हाउस की पवित्रता बनी रहेगी। मान्यवर, आप हैं तो मुझे लगता है कि कुछ इसमें किया जा सकता है। मुझे तो सभी दलों के नेताओं का प्यार मिला, सभी सदस्यों का प्यार मिला, मैं इसे अभिभूत रहता हूं। इस नाते मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सदन की गरिमा के संदर्भ में जो समाज में संदेश गया है, हम सब लोग मिलकर के आज ये हम कुछ दिनों के बाद हम भी निवर्तमान हो सकते हैं,
तो ये जो सदन है इसकी महत्ता बनी रहे, इसकी गरिमा बनी रहे, हम रहे या न रहे, लेकिन जो लोग रहे उन लोगों का यह कार्य बनता है करें। यह मेरा निवेदन निश्चित रूप से है, इस पर सभी लोग ध्यान देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह सदन अपनी गरिमा बनाए रखे, गंभीरता बनाए रखे और इस सदन में मेज तक जाकर के, यहाँ आकर करके, बेल में आकर के सभापति को, उप सभापति को जो भी चाहे वो कह ले और उसके बावजूद भी हंसते हुए चले जाए। अपने ऊपर लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर लोगों को जानने की आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने सवेरे वो किया, सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, ऐसे जोड़ने का काम सभी लोगों को करना चाहिए। जो लोग नहीं जोड़ने का काम किए हैं भविष्य में वो भी जोड़ने का काम करेंगे, यह निवेदन है। धन्यवाद। थैंक यू प्रताप जी। श्री RS Bharati, I am sorry there was a wrong indication here that you spoke at 3:34. Wrong information. Please. Honorable Chairman, sir, thank you very much for giving me this opportunity, sir. First and foremost, I would like to thank my leader, Dr. Kalanger, for selecting me to this honorable house, and my present leader, Mr. M.K. Stalin, who is also responsible for sending me to this august house. Sir, I would like to thank the honorable chairman, deputy chairman, and also all the panel chairmen, sir. And I had the privilege of serving under 3 committees, sir: urban development, science and technology, and education, sir. And all these 6 years, my friend, philosopher and guide, my floor leader, Mr. Shiva, was guiding me. I would also like to thank him, sir. Thank you. Thank you. Shri Sanjay Singh Dhruv, please, संक्षिप्त में. सर बहुत धन्यवाद. मेरी पॉलिटिकल स्टार्ट जो है स्टूडेंट मूवमेंट से हुआ. 1967 में AS कॉलेज खन्ना का मैं स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था और स्टूडेंट मूवमेंट में भी कई दफ़ा जेल में गया. 69 में मैं कई महीने, उस समय की अकाली सरकार ने मुझे जेल में रखा और मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली में से नहीं. मेरे पिताजी क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया और उनकी प्रेरणा से मैं सियासत में आया और एज म्यूनसिपल कमिश्नर 71 में मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से और यूनिवर्सिटी में मैं सेक्रेटरी के स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था. और स्टूडेंट जहाँ मैं स्टूडेंट के संघर्ष लड़ रहा था उस टाइम मैं टीचर के साथ भी अपना कोऑपरेशन रखता था. 1972 में मैं म्यूनसिपल कमिश्नर बना. 1973 में खन्ना नगर काउंसिल का वाइस चेयरमैन बना और 1978 में मैं एशिया की बिगेस्ट ग्रेन मार्केट खन्ना का म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना और 79 में मैं वहाँ खन्ना असेंबली से MLA बना. और उस समय जब ये पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट थी उस समय RR भाटिया यहाँ हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, उनके साथ मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी. और मैं ये आपके ध्यान में रखना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस, इंदिरा कांग्रेस का फाउंडर मेंबर हूँ और 77 में जब इंदिरा जी ने एक डायनेमिक लीडर थी जो उसकी प्रेरणा से मैं कांग्रेस में आया और तब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, MLA बना और पंजाब में मिनिस्टर बना और मैं 15 साल पंजाब में जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट. जब पंजाब में मिलिटेंसी थी वहाँ देश को खालिस्तान बनाना चाहते थे, मैं और सरदार बेअंत सिंह के साथ में जनरल सेक्रेटरी था. हमने लड़ाई लड़ी और 3 अटेम्प्ट में सर, 3 अटेम्प्ट मिलिटेंट ने मेरे दफ्तर पे भी अटैक किया और हम बचे और इसलिए मैंने काम किया. एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर के तौर पर प्लीज मुझे पार्लियामेंट के संदर्भ में बताइए. मैं एज मिनिस्टर भी काम किया इस हाउस में और लोकसभा में भी मैं 99 में गया और वाजपेयी के उस समय के हमारे ग्रेट लीडर थे जो वाजपेयी साहब, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला. यहाँ भी आपके साथ काम करने का मौका, यहाँ से बहुत कुछ सीखा
और आपकी प्रेरणा से आपसे भी बहुत प्यार मिला और मैं धन्यवाद करता हूँ सारे कॉलीग का नाम लेने के पहले, और मैं यहाँ का स्टाफ का, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका, सिक्योरिटी का, जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, और मैं कहता हूँ हमें स्नेह भी दिया। और दूसरे रूलिंग पार्टी से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी डेमोक्रेट कंट्री है और इस देश की आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह ने अपनी शहीदी पाई, पर अफसोस है आज़ादी के 75 साल के बाद आज भी इस हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको आज़ादी की खुशबू नहीं मिल सकी। वो बेघर हुए हैं, उनको आसमान की छत के नीचे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और मौजूदा सरकार से भी कहूंगा कि जिन लोगों का तक आज़ादी की खुशबू नहीं मिली, ऐसे करोड़ों लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आओ, उनके लिए हेल्थ का, एजुकेशन का प्रबंध करे। धन्यवाद। थैंक यू। आप पहले नाम दिए तो और भी समय मिलते थे, नाम मैंने अभी रिसीव किया। मेरी पार्टी वाले भी हमारे साथ वितकरा करते हैं, मैं लगता समझता हूँ, मेरा नाम नहीं दिया उन्होंने। प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम टू। श्री गोपाल नारायण सिंह। ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले पार्टी को और पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने हमको इस उच्च सदन में आने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री जी, उस समय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस अगस्त हाउस में हमको आने का मौका दिया और कुछ सीखने का भी मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस में आके बहुत कुछ सीखा हूँ और ये सीख हमको अगले आने वाले समय में समाज में जाके कुछ करने के लिए काफ़ी हमको प्रेरणा दिया है। और ख़ासकर मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि संगठन के काम में जिस तरह से आपने हमको संगठन का काम सिखाया और आगे बढ़ने का मौका दिया, इसलिए आपका मैं काफ़ी एहसानमंद हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देते हुए धन्यवाद गोपाल जी। श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मेरे लिए तो आज विडंबना है, एक तरफ से मैं रिटायर भी हो रहा हूं तो मेरी भी विदाई हो रही है, मैं भी सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी तरफ जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने मुझे इस सदन के नेता के रूप में दिया है, उस दृष्टिकोण से मैं जो सभी हमारे 71 माननीय सांसद आज और अब से लेकर जुलाई तक रिटायर होंगे, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं कि वास्तव में उनके पूरे कार्यकाल में, और जैसा आपने सुबह बताया, कई माननीय सदस्य तो वर्षों तक देश की सेवा में सदन में भाग लेते रहे हैं। सभी ने, छोटा कार्यकाल हो बड़ा हो, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी छाप, एक लेगेसी इस सदन की गरिमा को बढ़ाने में छोड़ी है। याद रखी जाएगी, हम सब को प्रेरणा देती जाएगी। आगे चल के इस सदन के लिए भी कुछ मापदंड के रूप में